बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ नीलम अरशद और मैं हूँ एमन भट्ट। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत से चीनी और कपास दरामद करने की ECC की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 2 टोक मौक़िफ़ अपना लिया। वफाकी काबीना से इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मसला कश्मीर हल किए बगैर भारत से तजारत नहीं होगी। भारत पहले 5 अगस्त 2019 का फैसला वापस ले। कश्मीरियों को हक़ खुदरादियत दिए बगैर भारत से ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत के साथ ताल्लुकात पर ब्रीफिंग के लिए आज अहम इजलास तलब कर लिया। ECC की तजावीज़ से मुतल्लिक कया सराहियाँ की जा रही हैं। वज़ीर ख़ज़ाना हमाद अज़हर का ट्वीट। कहा, ECC काबीना को हर हफ्ते दर्जनों तजावीज़ भेजती है। तजावीज़ की मंजूरी या मुस्तरद होने का फैसला काबीना या वज़ीर आज़म करते हैं। सियासी और मुआशी मामलात जमहूरियत में ऐसे ही चलाए जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुकम्मल लॉकडाउन की फिर मुखालफत कर दी। काबीना इजलास के दौरान कहा, लॉकडाउन के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अवाम SOPs पर अमल करें। मास्क पहनने से मुतालिक मुल्क गिर मुहिम चलाने की हिदायत। हुकूमत का 98% पाकिस्तानियों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, चीनी वैक्सीन की एक ही डोज काफ़ी है। रूसी वैक्सीन की कीमत का फैसला सिंध हाई कोर्ट के फैसले पर होगा। आज जुम्मतुल मुबारक योम आगाही कोरोना के तौर पर मनाया जाएगा। उलमाए कराम कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर और वैक्सीन से मुतालिक आगाही देंगे। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी इलामा ताहिर अशरफी और दीगर उलमाए कराम का कहना है कि अवाम अल्लाह से रजू करें और एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें, क्योंकि तीसरी लहर इंतहाई ख़तरनाक है। वफाकी वज़ीर असद उमर की अवाम से एहतियात बरतने की अपील। ट्वीट में कहा, पूरे खित्ते में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है। ज़रूरी है लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और समझदारी का मुजाहरा करें। मास्क पहने और रश वाली जगह जाने से गुरेज करें। हाथ धोते रहें और सिर्फ ज़रूरी काम के लिए घरों से बाहर निकलें। खैबर पख्तूनख्वा में बैनुल-ज़िलाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट ने हफ्ते और इतवार को बैनुल-ज़िलाई ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी का एलामिया जारी कर दिया। एलामिये के मुताबिक कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद की गई है। पाबंदी का इतलाक प्राइवेट और मालबरदार गाड़ियों पर नहीं होगा। ब्रॉडशीट कमीशन से ब्यूरोक्रेसी का अदम तावन। रिकॉर्ड गायब करने का इंकशाफ। वफाकी हुकूमत ने ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी। जस्टिस रिटायर अजमत सईद ने रिपोर्ट में लिखा, ब्रॉडशीट के साथ नाक़िस मुआहिदा मंसूख करना नागुज़ेर था। बड़े हदफ नवाज शरीफ और ख़ानदान को बाहर भिजवा दिया गया। मारकला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी। गीदड़ भपकियां काम करने से नहीं रोक सकती। बाज़ शख्सियात पर सजा याफ्ता शख्स कावे मौसवी ने इल्ज़ामात लगाए। इन इल्ज़ामात की तहकीकात कमीशन के TORs में शामिल नहीं। हुकूमत चाहे तो तहकीकात करवा सकती है। अहमर बिलाल सूफी के किरदार पर भी सवालात। ब्रॉडशीट रिपोर्ट, अहमर बिलाल सूफी समेत 5 अफराद के खिलाफ एक्शन होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि अहमर बिलाल सूफी, अब्दुल बासित, शाहिद अली बेग, हसन साकिब, गुलाम रसूल के खिलाफ फौजदारी कवानीन के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। ब्रॉडशीट कमीशन ने स्विस मुकदमात का असल रिकॉर्ड भी रिकवर कर लिया। अब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्विस केस दोबारा खोला जा सकता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ 6 अप्रैल को पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। रूसी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तानी हम मनसिब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। और कराची में हीट वेव की लहर, दर्जा हरारत 38 डिग्री क्रॉस कर गया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलने की हिदायत कर दी। महकमा मौसमियात की पंजाब में गर्मी की पहली लहर की पेशगोई। आज और कल पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे।
A1 TV से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।